हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है और कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है प्रायोगिक ज्यामिति। चलिए अपनी इस वर्कशीट को जो है कंप्लीट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। आप इस डायग्राम को जो है ध्यान से देखेंगे और दिए गए प्रश्नों को जो है सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये फिलअप दिए हुए थे, मैंने इन फिलअप को जो है भर दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि रेखा और रेखा समानांतर हैं, यानी कौन कौन सी रेखाएं जो हैं वो समानांतर हैं, हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन ये दी है, इस लाइन को माना है इन्होंने L, और एक लाइन जो है ये लाइन है, ये है हमारी P। तो ऐसी लाइनें जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, ज़रा देखें, ये जो P और L लाइन है आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। हम इसको कितना ही लंबा खींच लें, ये लंबी चली जाएगी पर आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी लाइनें जो हैं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, वो समानांतर लाइन कहलाती हैं। तो L और P समानांतर हैं। और यहाँ पर देखिए, ये रेखा M जो है ये भी समानांतर है, ये भी P के समानांतर है। तो हमने दो ही रेखा लिखी है यहाँ पर, L और P। ये हमारा यहाँ पर जो है कौन कौन सी, L और P, ये क्या है, समानांतर है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है रेखिक कोण युग्म है, फिर यहाँ पर डैश था, इसको मैंने भरा है, रेखिक कोण युग्म है। यहाँ पर आपको रेखिक कोण बताने हैं। तो देखिए, रेखिक कोण कौन कौन से होते हैं, ऐसे कोण जो एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर जो है एक कोण इधर बन रहा है, एक इधर एक इधर। तो एक ही लाइन पर बने हुए कोणों को रेखिक युग्म कोण कहते हैं। अगर हम देखिए, यहाँ पर देखिए एक लाइन है, इसके ऊपर एंगल 4 बन रहा है, और ये 8 को आप यहाँ लिख देना, ये गलत लिख दिया है इन्होंने, और यहाँ पर एंगल 8 लिखा हुआ है और एंगल 7 लिखा हुआ है। तो देखिए में कौन कौन से हुए, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 7। एक ही लाइन पे बने हुए कोणों को रेखिक युग्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा T, यहाँ पर देखिए रेखा और डैश रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कौन कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। देखो, ये जो रेखा है ये रेखा T है, जो कि काट रही है रेखा N को। आपको नज़र आ रहा है, ये रेखा T है और ये रेखा N है, ये आपस में काट रही हैं। तो कौन कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर रेखा T और रेखा N आपस में प्रतिच्छेद यानी कि वो काटती हैं। ठीक है, अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4, कोण डैश और कोण डैश शीर्ष अभिमुख कोण हैं। अब आपको बताना है शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं, जो देख बेटा शीर्ष पे बने हो। देखो यहाँ पर देखो, एक एंगल ये बना है और इसके शीर्ष पे बना है ये। ठीक है, तो एंगल, या हम कहें कि एंगल 4 के शीर्ष पे क्या बना है, एंगल 3, या एंगल 3 के शीर्ष पे क्या बना है, एंगल 4। ये क्या है, हमारे शीर्ष अभिमुख कोण हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल है ये और ये एंगल जो है आपस में शीर्ष अभिमुख हैं। तो एंगल 4 के ऊपर क्या है, एंगल 3। तो यहाँ पर ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बताना है एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म बताने हैं। एकांतर आंतरिक कोण, तो एकांतर आंतरिक कोण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है एक, अब यहाँ पर एक ये लाइन है, तो जो एंगल आपका, एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक एंगल यहाँ पर बनेगा, और एक एंगल यहाँ पर होगा और इसका एक एंगल यहाँ पर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एकांतर आंतरिक कोण। अब इस फिगर में देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये देखो, इस लाइन में ये जो लाइन आपको दिखाई हुई है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ चलो इसका। यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू लाइन है, मैंने ब्लू करके ये दिखा दिया है, इसके यहाँ पर 1 है। अब देखो इसके दूसरी साइड में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 6 है। क्या है, यहाँ पर 6 है। तो 1 और 6 हो गया। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, 5, और इस लाइन को नीचे तक ले जाएंगे, यहाँ पर है 2।
तो 5 और 2 या 2 और 5 ये क्या है हमारे एकांतर अंतः कोण है। अब यहाँ पर संगत कोण के युग्म बताना है। संगत कोण के युग्म है 6 और 7। देखो 6 कहाँ पर है। देखो संगत कोण सबसे पहले तो आप देखो होते कौन से हैं। ये लाइन जा रही है, यहाँ पर देखो लाइन देखते हैं। ये एक लाइन है यहाँ पर, ये अब यहाँ पर 7 बन गया है और यहाँ पर 6 बना हुआ है, तो इसको कहते हैं संगत कोण। जैसे एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही यहाँ पर बना हुआ 6 और यहाँ पर बना हुआ है 7, तो ये वाले कौन कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो 6 और 7 क्या है, इसमें संगत कोण है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से इसको समझना। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए एक गतिविधि को करें। आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और एक कागज़ के माध्यम से आपको इस एक्टिविटी को सोल्व करना है। इस एक्टिविटी को बच्चों आप अपने आप प्रयास करेंगे। हम अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखा और रेखाखंड में अंतर बताइए। रेखा और रेखाखंड में अंतर बताना है आपको। जो देखो रेखा क्या होते हैं और रेखाखंड क्या होते हैं, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम देख लेते हैं। रेखा को मापा नहीं जा सकता जबकि रेखाखंड को मापा जा सकता है। जो रेखा होती है इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, रेखा को मापा, इसमें अंतर ही बताना है। तो रेखा क्या होती है, रेखा को मापा नहीं जा सकता, रेखाखंड को मापा जा सकता है। यानी वो लाइन जो अनंत होती है उसको हम कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, उसको हम रेखा कहते हैं। और जिसमें डॉट लगा होता है, ठीक है, जैसे ए और बी, ये हो गया हमारा रेखाखंड जिसको मापा जा सकता है। तो जो अनंत लाइन होती है उसको मापा नहीं जा सकता और जिसको मापा जा सकता है उसको रेखाखंड कहते हैं, जिसको नहीं मापा जा सकता उसको रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा खींचिए, इसे टी नाम दें और अब रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड केपी बनाइए। अब आपको इसमें क्या करना, एक रेखा खींचे, आपने यहाँ बिंदु ली और एक रेखा यहाँ पर आपने खींच दी, खींच दिया। इसको टी नाम दें, हमने इसको नाम दे दिया है टी। चलिए ये हमारी टी लाइन हो गई, टी। अब रूलर और कंपास की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको केंद्र मान लेंगे। केंद्र मानते हुए चेंज करते हैं इसका कलर थोड़ा, आपको पता लग जाए। इसको केंद्र मानते हुए हमें क्या करना है, अब एक लाइन खींचनी है। यहाँ से ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ही जाएगी, जो हमारा ये पहली लाइन है इसके ऊपर ही लाइन खींचनी है आपको। और एक कट लगा देना है कंपास की सहायता से, किस पे, 6 सेंटीमीटर पे। अब क्या करना है आपको, इसको मिला देने के बाद में और यहाँ पर इसको नाम दे देना है। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे क्या करना था, एक बिंदु, ये वाला, एक रेखा खींचिए, टी नाम हमने दे दिया, कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर के पी बनाइए। तो जहाँ से हमने के पी, तो इससे में हमने आगे से एक सेंटर मान लिया था। चलिए इसको दोबारा से समझा देते हैं आपको। एक लाइन खींचनी है, ये होगी आपकी लाइन, इसको हमें टी मान लेना है। फिर यहाँ से बीच में से एक बिंदु लेनी है, बिंदु मान लिया हमने बीच में से। फिर कंपास की सहायता से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में हमें क्या करना है बच्चों, फिर एक लाइन खींचनी है। चलिए लाइन खींचते हैं, ये हो गई लाइन। अब इसको मिला देना है यहाँ से, इसको हमने जो बिंदु माना था के, और जहाँ पर ये कट लगाया है पी, के पी हमारी एक लाइन बन गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बिंदु बनाइए, एक बिंदु बनाएं, इसे अपने नाम के पहले अक्षर और का नाम दें। अब इस बिंदु से किरणें खींचें और आगे पढ़ते हैं। इस बिंदु से आप कितनी किरणें खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु ले ली,
यहाँ पर एक बिंदु बनाइए, ये हमने एक बिंदु बनाई। अब यहाँ से किरणें खींची, एक किरणें यहाँ पर खींची, एक किरणें यहाँ पर खींची, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर तो बहुत सारी बिंदु, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ये तो हम अनंत कर सकते हैं। हम यहाँ पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो हमारा आंसर अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे रेखा, रेखा का उदाहरण आपको देना है। रेखा का उदाहरण हो जाएगा रेल की पटरी। जो आपने रेल की पटरी देखी होगी वो क्या है, सीधी रेखा में होती है, वो एक रेखा का उदाहरण है। और रेखा कैसी होती है, अनंत होती है, उसको मापा नहीं जा सकता। रेल की पटरी बहुत लंबी बिछी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेल की पटरी, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं। दूसरा है किरण। किरण का आपको एग्जाम्पल देना है, तो किरण का एग्जाम्पल सूरज की किरणें जो होती हैं उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक बिंदु यानी सूरज से स्टार्ट होती हैं और जो है आगे तक कितनी भी बढ़ती ही चली जाती हैं। अब यहाँ पर बताना है रेखाखंड। रेखाखंड में आप कोई किताब ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है। जैसे किताब हो गई, टेबल हो गई, ये सब के सब क्या हैं, इनके उदाहरण हैं। रेखा का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, जैसे रेल की पटरी, या फिर आप इसमें सड़क भी ले सकते हैं। अब किरण में मैंने आपको बता दिया, सूर्य की किरणें हो गई। और रेखाखंड में टेबल है, किताब है, स्केल है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके साथ में ये वर्कशीट डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।